चलो भाई, डे नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्या पढ़ेंगे? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की। जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है एसिड की वो पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी फ्री होने का इसमें, ठीक है। ज्यादा लंबा मैंने बहुत डीप पढ़ा रखा है आपको नॉर्मल एसिड एंड बेसिस जब मैंने डाला था लेक्चर उसके अंदर, तो इधर मैं ट्राई करूंगा आपको कम टाइम में ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आ जाओ, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं एसिड की क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो तुमको पता ही है बच्चों। एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है टेस्ट में, ठीक है। कुछ एसिड सॉलिड होते हैं, ठीक है, स्टेट के अंदर, और कुछ लिक्विड होते हैं, ठीक है। गैस एसिड कुछ नहीं होता, गैसेस नहीं होते हैं, तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो सॉलिड का एग्जाम्पल भी इसने दे दिया, लिक्विड का एग्जाम्पल भी इसने दे दिया। एसिटिक एसिड, अगर 5-6% एसिटिक एसिड मिला दोगे तो विनेगर बन जाएगा, ठीक है। 5-6% एसिटिक एसिड मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? विनेगर। इसका एक्शन कैसा होता है स्किन के ऊपर? ठीक है, एसिड खतरनाक होते हैं। एसिड क्या होते हैं? खतरनाक। तो इनका जो एक्शन होता है वो कोरोसिव एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? कोरोसिव। कोरोसिव एक्शन मतलब जब भी हाथों पे डल जाते हैं तो वो बर्न कर देता है, पेनफुल इफेक्ट्स देता है, ठीक है। बर्न हो जाता है तो जला जला सा फील होता है और ये सब चीजें हैं, इसको बोलते हैं कोरोसिव एक्शन, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो गया इसका इफेक्ट ऑफ स्किन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होते नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे ही पानी में डालते हो तो पानी में डालते ही ये सारे एसिड कौन से आयंस देते हैं? H+ आयंस देते हैं। पानी में डालते ही कौन से आयंस देते हैं? H+ आयन। अब चाहे प्लस आयन आए हो चाहे माइनस आयन आए हो, आयन तो आए हैं, और आयंस आते ही इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, आयंस आते ही ये साफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पक्का कंडक्ट होगी, वो पक्का कंडक्ट होगी ही होगी। आयंस आने का यही मतलब है कि भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने वाली है। तो अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पे। क्या एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है? ठीक है, सब में एसिड अंकल रिएक्ट करेंगे, इसमें भी एसिड अंकल होंगे, ठीक है, इसमें भी एसिड अंकल होंगे, और इसमें भी एसिड अंकल होंगे। चारों रिएक्शनों में पहले सिर्फ मेटल होगा, दूसरे में मेटल ऑक्साइड होगी, तीसरे में मेटल कार्बोनेट होगा, और चौथे में भाई साहब बेस अंकल होंगे। चौथे में क्या होंगे? बेस अंकल। एक बात ध्यान रख लेना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज करा रहा हूँ, वो भी जाके देख लो, सारे चैप्टर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले मैंने उसमें। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो भाई साहब सॉल्ट बनाता है और पानी बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट और पानी। यहाँ पे क्या आ गया? मेटल ऑक्साइड आ गई, तो सॉल्ट तो अभी भी है, मेटल तो सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा। अरे यार ये गलती हो गई बच्चों अपने से, ये सॉल्ट प्लस पानी में को यहाँ बोलना था। सुनो वापस से देख लो, मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस आती है बाहर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर आती है, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था एकदम से, पता नहीं पानी कैसे बोल दिया मैंने। सारी रिएक्शनों में पानी बाहर आता है ना, तो इसलिए इसमें भी निकल गया, ठीक है। मेटल प्लस जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर आती है। यही मेटल की जगह अगर मेटल ऑक्साइड हो जाए, यही मेटल की जगह जो मेटल ऑक्साइड हो जाए, अगर खाली मेटल है तो हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन आने के साथ साथ ये भाई साहब H2O भी ऑक्सीडाइज होकर H2O बन जाए, H2 ऑक्सीडाइज होकर H2O बन जाता है। पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी पूरी रिएक्शन में, तो खाली H2 बैठा था। अब इस रिएक्शन में मेटल के साथ ऑक्सीजन आ गई, हाइड्रोजन को तो मौका चाहिए पानी बनने का, तो जैसे ही उसने जब खाली मेटल था तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ रही थी, मेटल ऑक्साइड हो गई, तो अब साथ में क्या आ गया बच्चे? पानी आ गया। साथ में क्या आ गया? पानी आ गया। मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट है भाई, मेटल और एसिड तो है ही ना, तो मेटल और एसिड है तो सॉल्ट तो हो गई, और ऑक्सीजन भी है तो पानी भी होगा। बस यहाँ से CO3 के आने से कुछ नया हो गया। CO3 के आने से एक चीज फिक्स हो गई कि CO2 भी बाहर आएगी। CO3 के आने से क्या हो गया बच्चे? कि CO2 भी बाहर आएगी। मेटल और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस जो होता है वो सॉल्ट और पानी बनाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों मिल रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आ जाओ भाई, पहली वाली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, मेटल और एसिड की रिएक्शन। क्या होता है? मेटल और एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाएगा, मेटल और एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन
बनाएगा। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ लो बच्चे इसकी। क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मटेरियल लाइक दिस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आई है, ये पता कैसे चलता है, इसको पता करने की टेक्निक, इसको पता करने की टेक्निक, इसको पता करने की, इसको पता करने की क्या टेक्निक है, इसको पता करने की टेक्निक है, यहाँ पे इसके पास में कोई फ्लेम ले जाओ या कैंडल ले जाओ, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये वहां पे बर्न होगी पॉप पॉप साउंड के साथ। ठीक है, वहां पे से पॉप 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 साउंड आता रहेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन आया है बाहर, हाइड्रोजन आई है बाहर। कौन आया है बाहर, हाइड्रोजन आई है बाहर। एनसीईआरटी में इसकी एक्टिविटी भी दे रखी है, बट ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेने वाला मैं नहीं हूं। तो पहला एग्जांपल देखो, जिंक के साथ कौन सा एसिड डाला, H2SO4, दूसरे में Na के साथ एसिड, मेटल लूंगा एक तरफ और बगल में एसिड लूंगा, चार अलग अलग मेटल लिए, जिंक लिया है, Na लिया है, मैग्नीशियम लिया है, आयरन लिया है। एसिड भी देख कौन कौन से लिए है, पहले वाले में H2SO4 ले लिया एसिड, दूसरे में HCl, H2SO4, H2SO4, जो मन में आया वो लिया। ठीक है, तो Zn क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि Zn अकेला है तो प्लस, H2SO4 में आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तो ये वाला प्लस इस SO4 पे लाइन मारेगा, और SO4 पे लाइन मारने के बाद क्या बन जाएगा, ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस निकाल दी इसने, H2 गैस निकाल दी। कौन सी गैस निकाल दी इसने, H2 गैस। NH जाके Cl पे लाइन मारेगा, अरे खुद तो अकेले है ही, बगल वाले की सेटिंग यानी बगल वाले के नेगेटिव को भगा के ले जाना है इनको, तो खुद तो Na गया और क्या बना लिया, Cl के साथ रिएक्शन कर ली, NaCl साथ में, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर Mg जाएगा SO4 के साथ, चल SO4, तो MgSO4 और हाइड्रोजन बाहर आ जाएगी, फिर Fe जाएगा SO4 के साथ, फिर FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। ये बाहर आ रही है, इसको पता करने का तरीका पॉप पॉप, इसको पता करने का तरीका पॉप पॉप साउंड। ये सब कैसे आएंगी बच्चे, पॉप पॉप साउंड के साथ बढ़ती हुई आएंगी, फट 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 फट, ऐसे फटती रहेंगी पॉप पॉप साउंड के साथ। ठीक है, ऐसे ये पॉप पॉप साउंड के साथ आएगी और हमें पता चल जाएगी कि भाई साहब ये हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन कोई भी यार, तेरी जो इच्छा हो बच्चे मेटल ले ले यार, जरूरी है कि मेरा मनपसंद मेटल ले, पोटेशियम ले ले, और वोल बेरियम ले ले, एसिड भी तेरी इच्छा के हिसाब से डाल, HCl डाल दे, H2SO4 डाल दे। ठीक है, अब देखो पता है हालांकि कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है मेटल के साथ। ठीक है, तो Ba तो SO4 के साथ चला जाएगा, BaSO4, हाइड्रोजन का तो क्या है, ये तो बेचारी बाहर ही निकलेगी। अगर खाली मेटल है तो H2 करके निकलेगी, अगर मेटल के साथ कहीं ऑक्सीजन चिपकेगी तो H2O बन के बाहर निकलेगी। मेटल को तो फिक्स है, K जाएगा Cl के साथ। अब हाइड्रोजन भी कहता है कहीं ऑक्सीजन है क्या इधर उधर, कहीं नहीं है तो हाइड्रोजन आएगा खाली। ये हो गई रिएक्शन। इसमें क्या याद रखना है, क्या समझना है, लल्लू सी रिएक्शन है, एकदम इजी सी। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई, आ जाओ दूसरी रिएक्शन में चलते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अभी अगर मेटल होता खाली, तो मेटल के साथ एसिड होता, तो मेटल के साथ एसिड होता तो क्या बनता, सॉल्ट और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निराश बाहर आती, पर अगर जैसे ही मेटल के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, H2 भी जल जाएगा, ओह ऑक्सीजन आ गई, और ये मेटल के साथ पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी तेरी जो इच्छा हो, कोई भी ऑक्साइड बना ले यार। सोडियम की ऑक्साइड बनाओ, ऑक्साइड बनाना आता है, ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, एक पोटेशियम की ऑक्साइड बनानी है, एक सोडियम की ऑक्साइड बनाते हैं, एक और बोले एक लेड की ऑक्साइड बनाते हैं, और एक कैल्शियम की ऑक्साइड बनाते हैं, और एक मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाना सिखा रहा हूं बच्चे, ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड बनाना। क्या सिखा रहा हूं, ऑक्साइड बनाना सिखा रहा हूं। ऑक्साइड कैसे बनाता है, तो देख ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, K और O को। K कितने बॉन्ड बनाता है, 1, ऑक्सीजन कितने बनाता है, 2, तो ये रिएक्शन करा ले, क्या बन जाएगा, K2O, पोटेशियम की ऑक्साइड बन गई। आजा Na की ऑक्साइड बना, ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन, Na 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, तो Na पे 2 आ गया, ऑक्सीजन पे 1 आ गया। ठीक है, Pb देख, Pb कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, 2 से 2 काट, PbO आ गया, ये इसकी ऑक्साइड हो गई। कैल्शियम की ऑक्साइड बनानी है, तो कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्साइड 2 बॉन्ड बनाता है, 2 से 2 काट, CaO बन के बाहर आ गया। मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनानी है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 काटा पिटी मचा, क्या बाहर आ गया, MgO। तो ये सारी ऑक्साइड्स बन के बाहर आ गई, ये सारी क्या बन के बाहर आ गई, ऑक्साइड। ये सब क्या बन के बाहर आ गई, ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसे ही कार्बोनेट भी बनाएंगे।
ठीक है, ऐसे ही मेटल के साथ कार्बोनेट भी बनाएंगे। यहाँ O लिखा है, वहां CO3 लिखूंगा और वो लिख दूंगा बॉन्ड, वो भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो सेम कार्बोनेट बनेंगे, क्योंकि कार्बोनेट भी 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर मैं इसका कार्बोनेट लिखूं तो उसका कार्बोनेट हो जाएगा K2CO3। ठीक है, इसका लिखूं तो इसका हो जाएगा, जहां O है उसको हटा के CO3 लगाना है, यहाँ हटा दो CO3 लगाओ, ये बन गया कार्बोनेट। O हटा के CO3 लगा दे, इसका कार्बोनेट ये बन गया। तो ये कार्बोनेट बना दिए तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि O की जगह तुम्हें लिखना क्या है, CO3 जो लिखना है, वो भी 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो कार्बोनेट बनाने भी सिखा दिए और ऑक्साइड बनानी भी सिखा दी। कार्बोनेट लिखने भी सिखा दिए और ऑक्साइड, ताकि तुम्हें कोई रिएक्शन याद नहीं करनी पड़े। तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें कोई रिएक्शन याद नहीं करने दूंगा। बहुत में अगर कुछ रटना होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कि बेटा रट ले जाके, ठीक है। बट अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं ट्राई मारूंगा कि मैं जितना अच्छा पढ़ा सकूं, जितना समझा सकूं, रिएक्शन नहीं रटनी पड़े उतनी है। कोई भी मेटल ऑक्साइड उठा ला, मैं तो उसको रट ही नहीं रहा, मैं कोई भी 2 मेटल ऑक्साइड उठा लाता हूँ, एक ये उठा लाता हूँ ऑक्साइड और एक ये उठा लाता हूँ, एक ये उठा लाता हूँ, तो 2 3 उठा ली। एक उठाई मैंने Na2O, एक उठाई मैंने CaO और एक उठाई मैंने MgO। कोई भी रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन करा दे, HCl के साथ करा दे, H2SO4 के साथ करा दे और H2SO4 के साथ करा दे मेरी इच्छा के अनुसार। या एक काम कर, इसको HCl के साथ करा ले, थोड़ा सा इजी की जगह थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ तो क्या ही होगा, Na जाके Cl से रिएक्शन कर लेगा, क्या बनाएगा NaCl। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता तो सिर्फ H2 बाहर आता, पर ऑक्सीजन की वजह से क्या बाहर आएगा, H2O। ऑक्सीजन की वजह से क्या बाहर आएगा बच्चे, H2O। कैल्शियम है, अब देख कैल्शियम कितने बॉन्ड बनाता है, 2। सल्फेट कितने बॉन्ड बनाता है, 2। 2 से 2 कट गया ऑटोमेटिकली। देख कैल्शियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, CaSO4, और साथ में ऑक्साइड है तो पानी बनेगा, ऑक्साइड है तो पानी बनेगा। अगले केस में देख, अगले केस में Mg किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Mg लेके भगाएगा Cl को, पानी तो आएगा ही आएगा, पानी की तो कहानी अलग है। Mg लेके जाएगा Cl को, Mg किसको लेके जाएगा, Cl। Mg बनाता है 2 बॉन्ड, Cl बनाता है 1 बॉन्ड, तो क्रॉस कर, क्रॉस, ये बन जाएगा MgCl2। क्या बन जाएगा, MgCl2। ये हो गई। अगर ये मैं क्रॉस कैसे कर रहा हूं, अगर आपको ये सीखना है, क्या ये क्रॉस कैसे कर रहा हूं मैं, ये सीखना है, तो बच्चे आपको मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में थोड़ा डीप सा लेक्चर देखना पड़ेगा कि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में ये चीजें सिखाई है कि हाउ टू क्रॉस दीज प्रोडक्ट्स, ये कैसे बनाते हैं। तो आपको ये वो वाला लेक्चर मेरा देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल के पास ऑक्सीजन तो है ही और साथ में कोई भी एसिड, कोई भी एसिड। मुझे पता है मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, और कार्बोनेट को देख के कार्बन डाइऑक्साइड, और मुझे पता है ऑक्सीजन है, अगर खाली मेटल होता तो H2 बाहर आता, पर इस मेटल के साथ ऑक्सीजन भी है तो खाली हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, पानी के फॉर्म में बाहर आएगा। खाली ऑक्सीजन और खाली हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, किस फॉर्म में आएगा, पानी के फॉर्म में बाहर आएगा। अब ये भी कार्बोनेट्स बनाए मैंने, ये रहे कार्बोनेट्स, कोई भी उठा के ले चल, तेरी जो इच्छा हो। एक उठा लेता हूँ Na, एक उठा लेता हूँ Pb और एक उठा लेता हूँ Ca। ये उठा लिए तेरे लिए मैंने, 3 कार्बोनेट्स उठा रहा हूँ। ठीक है, अपन ने इनने क्या किया है वो नहीं देखते अपन तो अपने कार्बोनेट्स लेके आए हैं, वो लेके आते हैं। हमारे कार्बोनेट्स पैदा हो, ये रहे। अब इन कार्बोनेट्स की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, Na2CO3। इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HCl के साथ, इसकी करा देता हूँ H2SO4 के साथ, और इसकी रिएक्शन करा देता हूँ HCl के साथ। ठीक है, तो जब भी Na HCl के साथ रिएक्शन करा तो NaCl को ले जाएगा, NaCl को ले जाएगा अगर, तो NaCl को लेके जाने के बाद क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा NaCl, और कार्बोनेट देख के मुझे एक चीज पता है क्या बाहर आएगी, CO2 बाहर आएगी और पानी बाहर आएगा। ले आया। अगली वाली में देख Pb है तो Pb जाके SO4 को पकड़ लेगा, तो Pb SO4 को पकड़ के क्या बना लेगा, PbSO4 प्लस CO3 है तो CO2 बाहर आएगा,
और पानी बाहर आएगा। ये है CaCO3, तो Ca पकड़ लेगी Cl को। Ca कितने बॉन्ड बनाती है? 2। Cl कितने बॉन्ड बनाता है? 1। क्रॉस कर ले, तो क्रॉस कर लेगा तो क्या बनाएगा? CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो तेरे को आग बंद करके CO2 निकालना ही है, प्लस पानी तो आएगा ही आएगा। रिएक्शन में सब जगह पानी आ रहा है, बस मेटल प्लस एसिड्स को छोड़ के सब जगह पानी आएगा। यहाँ तक आया समझ में? ये रिएक्शन है। ऊपर क्या दे रखी रिएक्शन, वो भी सॉल्व कर लो। CaCO3 प्लस HCl, तो मुझे पता है Ca किसको भगा के ले जाएगा। अभी ये रिएक्शन तो अभी कराई यार, ये रिएक्शन वाली है। K2CO3, K भगा ले जाएगा Cl को। K भी एक बॉन्ड बनाता है, Cl भी एक बॉन्ड बनाता है, तो क्या आएगा? KCl। क्यों आया KCl? क्योंकि K makes 1, Cl also makes 1. So if we cross multiply, so we will get K1Cl1. So we will get KCl. And we know if there is carbonate CO3, so a gas will also come, which is known as carbon dioxide CO2. And with CO2, water will also come. And what is the molecular formula of water? And it is known as H2O. ये H2O बाहर आ गया, ठीक है। Na2CO3, ये मैंने अभी भी रिएक्शन कराई थी तुम्हारे सामने, ये रहा Na2CO3। आ गई कहानी समझ में? तो बोर्ड पे जो लिखा है वो सब मैंने तुम्हें समझा दिया। जैसे रिएक्शंस मैं बना रहा हूँ वैसे रिएक्शन तुम्हें भी बनानी आनी चाहिए, एज इट इज। मतलब कहीं सोचने वाली बात ही नहीं है। कोई भी कार्बोनेट बनाने को दे दो, कोई भी ऑक्साइड बनाने को दे दो, तुम्हें आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि दिस इज द वे टू सॉल्व दिस, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अब ये जो किसी भी कार्बोनेट के साथ, सपोज कोई भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहा हूं मैं एसिड की, और मुझे पता है सॉल्ट बन के आ रहा है, ठीक है, और ये जो कार्बोनेट की वजह से मेरा CO2 भी बाहर आ रहा है और पानी, तो ये CO2 बाहर आ रहा है, इसका भी एक टेस्ट होता है। इसका क्या होता है? एक टेस्ट। हाइड्रोजन गैस का तो क्या टेस्ट था? पॉप 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 साउंड कट के आ रहा था, पर इसका क्या टेस्ट होता है वो सुनो। इसका होता है लाइम वाटर टेस्ट। इसका क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। अगर इस CO2 को आप इसमें पास करा दोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें पास करा दोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, लाइम वाटर में। ये रहा CO2, इसमें पास करा दिया। इसमें क्यों पास करा रहे हैं हम? कोई पूछेगा इसमें क्यों पास करा रहे हैं? इसको है ना, क्यों पास करा रहे हैं वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा, ठीक है। इसको इसलिए पास, इसमें से इसलिए पास करा रहे हैं ताकि टेस्ट कर सके, इसलिए पास करा रहे हैं ताकि इसको टेस्ट कर सके। इसको एक नाम और बोलते हैं, स्लेक लाइम। इसको क्या बोलते हैं नाम एक और? स्लेक लाइम। जैसे इसमें पास होगा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बन गया तो ये बन जाता है मिल्की कलर का। ये कैसा बन जाता है? मिल्की कलर का। तो जैसे ही मैंने इसमें ये डाला, CO2 में CaOH होल्ट, ये बन जाएगा CaCO3 और एकदम मिल्की मिल्की। तो जैसे ही अगर गैस पास हुई, मिल्की नहीं हुआ, CaOH होल्ट वाइज में से गैस पास करा दी, मिल्की नहीं हुआ, मतलब CO2 नहीं है। पर अगर मिल्की हो गया, अगर मिल्की हो गया तो यहाँ पे कौन सी गैस पास है? CaCO3, मतलब यहाँ पे कौन सी गैस है? CO2 गैस है, मिल्की होते ही। अब इसमें से और भर भर के CO2 पास कराया, यानी मिल्की हो चुका है, पास कराया जा रहा है, CO2 पास कराया जा रहा है, तो होता क्या है बच्चे? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बनाता है तो ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बन जाता है? और ये जो कलर है इसका, ये कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर होता नहीं है। तो एक्सेस में पास कराने पे ये रिएक्शन कलरलेस हो जाती है, एक्सेस में पास कराने से ये रिएक्शन कलरलेस हो जाती है, और लिमिटेड अमाउंट में पास कराने से ये हो जाती है मिल्की। तो ये टेस्ट हो गया इसका। ये क्या हो गया बच्चे? इसका टेस्ट हो गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी तो दिस इज अ टेस्ट। ये ध्यान रख लेना भाई, फोटो खींच लेना कैसे हुआ है इसका टेस्ट, ठीक है। ये इसका टेस्ट हुआ, ये इसका क्या हुआ है बच्चे? टेस्ट हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ। रिएक्शन नंबर 4, एसिड प्लस बेस। तो देख एसिड है, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता है सॉल्ट और पानी बनेगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड में बेस मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी। अरे बोर्ड पागल हो गया है भाई, बोर्ड पागल हो गया है।
ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होगी बच्चे, एक्सोथर्मिक। कोई भी एक एसिड उठा, कोई भी एक बेस उठा, H, ठीक है, KOH बेस ले लिया, एसिड HCl ले लिया, तो ये इंटरचेंज हो गए, तो K बगल वाले के साथ भाग गया, ये इसके साथ, तो K ने Cl के साथ रिएक्शन करके KCl, और इसने बना लिया पानी साथ में। फिर से सेम काम इधर हुआ, Na देख के Cl को पागल हो गया, NaCl बना लेगा, तो ये इसका प्लस और इसका माइनस पागल हो जाएंगे, ये इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, तो H और OH तो हमेशा क्या बनाता है, पानी। तो ये रिएक्शन नंबर हो गई 4th। इसको क्या बोल सकते हैं साथ में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहां से इसको यहां तक सॉल्व कर लो, ठीक है। तो डे नंबर बच्चे अपना कौन सा था, 14, डे नंबर 14 खत्म हो चुका है, ठीक है। तो डे नंबर 14 खत्म होने के साथ साथ अब आपको डे नंबर 15 में पढ़ाऊंगा मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। डे नंबर 15 में क्या पढ़ाने वाला हूँ, बेसिस। डे नंबर 14 ओवर, ठीक है। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए मैंने सारे इस सीरीज में, जो दी बेस्ट टॉपिक हो सकते थे वो सब दी बेस्ट टॉपिक्स उठाए मैंने इस सीरीज में। जितने भी मुझे लगता था कि टॉपिक्स अच्छे होंगे, हो सकते हैं जो साल पेपर में आएंगे, वो ही टॉपिक्स मैंने इस पूरी सीरीज में उठाए हैं, वो ही टॉपिक्स मैंने पूरी सीरीज में उठाए हैं। तो देखते रहो चैनल को, लाइक करते रहो और सपोर्ट देते रहो, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलते हैं डे नंबर 15 में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।